अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बुलगन अरसर एजुकेशनल सर्विसेज के लाहौर ऑफिस से मैं आपसे मुखातब हूँ। मैं 1 सितंबर को समरकंद से पाकिस्तान आ गया था और यहाँ पे ज़ाहिर है 1-2 छुट्टियाँ आ गई, सैटरडे संडे, और आज मैं लाहौर ऑफिस में मौजूद हूँ। और मैं इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान में अपने रहने वाले शनासाओं से, दोस्तों से उन्हें ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि मैं अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह नवंबर-दिसंबर तक मेरा क़याम पाकिस्तान में ही होगा। और हमारे वो दोस्त अहबाब जो मुझसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद थे, समरकंद में चूँकि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि जब आप पाकिस्तान आते हैं तो हमें बताइएगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, तो आप जब भी यहाँ तशरीफ़ लाना चाहें लाहौर में, मैं हाज़िर हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहूँ। और दूसरा, जो पेरेंट्स या हमें यूट्यूब पर क्वेश्चन आए हैं जिनमें एक ये चीज़ तवातर के साथ आ रही है कि जी हमारे बच्चों ने FSC के जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो अभी तक जो है उनका रिज़ल्ट नहीं आ सका, और शुनीद है कि शायद पाकिस्तान में जो रिज़ल्ट आएगा वो 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर को आपका रिज़ल्ट जो है वो FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का आएगा। तो क्या 30 सितंबर से पहले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अब यहाँ एक और सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि हमारे इन बच्चों के पास FSC पार्ट 1 का रिज़ल्ट कार्ड भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है मार्कशीट इनके पास कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट हुए थे, फर्स्ट ईयर वाले, लिहाजा वो भी रिज़ल्ट कार्ड बच्चों को नहीं मिल सका। तो फिर 30 सितंबर तक बच्चे समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या दीगर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? एक्चुअली ये पूरी दुनिया में आपको पता है कि एक प्रैक्टिस होता है कि ये जो एडमिशन नोटिस होता है ये बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए जाते हैं। ये एक प्री एडमिशन नोटिस होता है जो यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आइए, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेंगे और उसके बाद आपका जो है वो एडमिशन एडमिशन आपको देकर और हम आपको MBBS के साल अव्वल में, यानी पहले साल में हम आपको एडमिशन देके बिठा लेंगे। अब जिन बच्चों का जैसे पहले अर्ज किया कि जिनके पास अभी FSC का कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते हैं वो वहाँ से अपना एक होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि भाई इस बच्चे ने मैट्रिक में इसके इतने नंबर थे, FSC पार्ट 1 में इसके इतने नंबर इसको मिले हैं और हमें उम्मीद है कि ये 60% मार्क्स जो है वो FSC में ले लेगा। ये होप सर्टिफिकेट, आप एक होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसकी बुनियाद पर आपका समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। और फिर जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 30 तारीख को, तो फिर आप अपना वो जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बुनियाद पे आप MBBS के साल अव्वल में बैठ सकते हैं। होप सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ आपको एडमिशन मिलना है। होप सर्टिफिकेट का मतलब MBBS की साल अव्वल की क्लास में बैठना नहीं है, ये ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। ये होप सर्टिफिकेट हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे आपका टाइम बच जाएगा। बच्चों को अगर 30 के बाद हमारे पास आते हैं तो फिर अक्टूबर में जो क्लास स्टार्ट होएगी तो उसमें बच्चों को लेट ना हो जाए, इसलिए हमने ये होप सर्टिफिकेट का ये आइडिया आपको दिया है। दूसरा ये है कि ये क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं सितंबर इनटेक की हमारे पास। इससे पहले मैं 2-3 वीडियोस में ये बता चुका हूँ। हमारे पास जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, देखें जो बच्चे अभी हमारे जा रहे हैं 15 सितंबर तक, 15 सितंबर को हमारा पहला ग्रुप 2020-21 सेशन का एकेडमिक ईयर्स का हमारा ग्रुप जा रहा है। लेकिन ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं कि जो पिछले साल जिन्होंने FSC किया हुआ था और वो किसी वजह से जा नहीं सके थे, ये वो ग्रुप जा रहा है। इनकी क्लास हम जो है आई होप के 20 या 22 सितंबर तक इनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पर स्टूडेंट जाते रहेंगे उनकी क्लास स्टार्ट होती रहेगी। अब ये एक तीसरा सवाल मैं आपके सामने रेस करने लगा हूँ। कुछ वालिदैन ये कहते हैं कि हमारा बच्चा, अगर आपकी क्लास तो स्टार्ट हो गई है 22 सितंबर को या 20 सितंबर को, हमारा बच्चा पहुंच रहा है 15 अक्टूबर को,
तो हमारा बच्चा जो है वो किस क्लास में बैठेगा, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा, उसकी तालीम का हर्ज होगा, उसकी क्लास गुजर चुकी होगी बहुत सारी। अच्छा, अब यहाँ ऐसा नहीं है, आप इसको ज़रा क्लियर कर लीजिए। सेंट्रल एशिया में यहाँ पर एक क्लास में जो स्टूडेंट की तादाद होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तादाद होती है। 10 से 12 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं, उसको एक ग्रुप कहा जाता है। हर उस ग्रुप का एक CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सपोज़ अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं मौजूद हैं, तो 100 स्टूडेंट्स की 8 क्लासें बनेंगी 96 स्टूडेंट के पे। तो लिहाजा यहाँ पर चूंकि जो भी हमारा ग्रुप जाता है पाकिस्तान से, वो तो कभी भी 15, 20, 25, 30 स्टूडेंट से कम का नहीं होता, इतने बच्चे जाते हैं। अब जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको 12-12 के हिसाब से क्लास में डिवाइड किया जाता है, उनका अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है। ये चाइना में हमने देखा था कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट होता था, एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन यहाँ एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट होते हैं। तो लिहाजा जो बच्चे हमारे जिनका 22 सितंबर को क्लास स्टार्ट हो रही है, वो हमारे बच्चे इतने ही हैं, 25-26 के करीब हैं, तो वो बच्चे 12 के हिसाब से उनकी क्लास तो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो बच्चे अक्टूबर में पहुँचेंगे, सपोज़ 15 अक्टूबर को पहुँचते हैं, क्लास स्टार्ट हम करते हैं 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर को जो 12 का नया ग्रुप बनेगा वो पहले पेज से ही पढ़ेगा, उसकी क्लास का हर्ज नहीं होगा, उसके लिए कोई नई क्लास नहीं है, वो पहले दिन से ही स्टार्ट कर रहा है। अब क्या हुआ है कि कुछ बच्चों ने सितंबर में क्लास स्टार्ट होगी, कुछ की अक्टूबर में होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे पास आएंगे जिनकी सितंबर इनटेक में जो होंगे, कंसीडर सितंबर इनटेक में होंगे, लेकिन क्लास उनके नवंबर में स्टार्ट होगी। तो वो क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी उनके एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स जो है ना वो कर देती है, मतलब स्टडी आवर्स बढ़ा देती है। सपोज़ उन्हें पता है कि या पीछे अब फरवरी में इन बच्चों का एग्ज़ाम होना है, सितंबर वालों का भी फरवरी में एग्ज़ाम होना है, नवंबर में जिनकी क्लास स्टार्ट हुई है उनका भी फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो वो क्या करते हैं तो स्टडी आवर्स बढ़ा दिए, करिकुलम और सिलेबस को उस तरह से डिवाइड कर दिया। बाकी बच्चे सितंबर वाले एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन जो नवंबर वाले हैं वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं ताकि उनके क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएं। तो इस तरह करके पहले सेमेस्टर में इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बाकी फिर फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर ये चीज़ें फिर रूटीन में पूरे 6 महीने या 5 महीने बच्चों को पढ़ने को मिल जाते हैं। लेकिन शुरू में पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में चूँकि एनुअल सिस्टम है और पाकिस्तान में ये होता है कि हमारे बच्चों की क्लास जो है वो जाके जनवरी में स्टार्ट होती है, फरवरी में स्टार्ट होती है, लेकिन जुलाई में फिर एग्ज़ाम हो जाता है। यानी 5-6 महीने बच्चों के जो है वो शुरू में वो उन्हें ग्रास टाइम मिलता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी है कि यहाँ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अब 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पहली ये है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, अगर आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं मुझसे मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बग़ैर रिज़ल्ट आए FSC का एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे क्लास कब स्टार्ट होगी। तो अगर मज़ीद कुछ आप मालूमात चाहते हो तो हमारे नीचे आप चैनल पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं। और दूसरा मैंने आपसे नहीं कहा, आज मैं आपसे कहने लगा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको बर वक्त पता चलता रहेगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।